हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्री कैसे होता है, और फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे इन पाइथन की, कैसे हम बाइनरी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ट्री पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो ट्री में सबसे पहले क्या होता है, एक हमारी होती है रूट नोड। ठीक है, ऐसे हमारी एक रूट नोड होती है, उसके आगे आगे उसकी सब नोड्स होती हैं। ठीक है, आगे उसकी सब नोड्स होती हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल एक ट्री होता है, ठीक है, हम इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल ट्री होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक नोड की आगे मल्टीपल सब नोड्स हो सकती है। मल्टीपल का मतलब दो से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी, एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है अगर एक नॉर्मल ट्री है तो। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लो कोई एक हमारे ट्री में सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है, अगर एक ही नोड है, रूट नोड ही है, तो इसको भी हम ट्री मानेंगे। ठीक है, कि ये हमारा ट्री नल नहीं है। अगर हमारे ट्री में कोई भी नोड नहीं है, दैट मीन्स कि वो ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो नल ट्री है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी का मतलब, अगर आपको पता है, बाइनरी का मतलब होता है कि दो। दो का मतलब या तो जीरो होगा या वन होगा, दो ही चॉइसेस होंगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दो से कम हो सकती हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एक जो नोड होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा दो नोड्स ही हो सकती हैं। ठीक है, दो से ज्यादा नोड्स नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा दो नोड्स ही हो सकती है। ठीक है, या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा, इसको हम, अगर ये यहाँ पे कोई नोड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट चाइल्ड। ये नोड मतलब मेरा चाइल्ड नहीं, हमारा लेफ्ट चाइल्ड नहीं, मतलब मेरा चाइल्ड नहीं, रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, और ये जो है ये है रूट नोड का राइट चाइल्ड। ठीक है, रूट नोड का राइट चाइल्ड। तो एक जो बाइनरी ट्री है उसमें एक नोड की ज्यादा से ज्यादा दो नोड्स ही हो सकती हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो बोल रहा हूँ, मतलब दो से कम हो सकती हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा एक बाइनरी ट्री है। अगर मैं आपको एक और बाइनरी ट्री बना के दिखाऊं, ठीक है, लेट्स सपोज ये है, ये हमारी रूट नोड है। ठीक है, इसकी आगे सिर्फ ये एक ही नोड है जो कि इसका राइट चाइल्ड है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अगर मेरा ऐसे एक मेरे पास रूट नोड है और उसका कोई सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड ही है, राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा नोड्स नहीं, दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं है किसी रूट नोड के। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में बेसिकली क्या होता है, हर एक नोड के ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए, अब हमने बेसिक समझ लिया है कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको पाइथन में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सॉरी, मैं इसको क्या करूँगा, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इरेजर आ गई, इसको थोड़ा कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक नोड का स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने थोड़ी सर्कल नोड बनाई थी आपको समझाने के लिए ट्री बेसिकली क्या होता है, लेकिन अब मुझे एक नोड के पार्ट्स भी आपको समझाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टाइप नोड क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये मान लो मेरी एक नोड है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, तो ये हमारी नोड है, इसके बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं बाइनरी ट्री में। ठीक है, ये होता है डेटा पार्ट, जो सेंटर में होता है, ये होता है डेटा पार्ट, इसमें हम बेसिकली डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जो ये वाला होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो नोड का लेफ्ट चाइल्ड होता है उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता है। ठीक है, जो नोड, अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड होगा तो उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा। अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें नल होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा राइट, ये हमारा नहीं, मतलब ये है नोड का राइट चाइल्ड। तो अगर किसी नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता होगा तो उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा। ठीक है, अगर नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो इसमें नल होगा। ठीक है जी, तो ये एक नोड का स्ट्रक्चर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे
मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा क्लास नोड टाइप की, ठीक है। क्लास नोड टाइप की क्रिएट करूँगा जिसमें हम जो एक इनिट फंक्शन लेंगे। तो अभी मैं पूरा सिंटैक्स नहीं फॉलो करूँगा, ठीक है। जिसमें हम एक इनिट फंक्शन लेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर होता है इन पाइथन, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा एक इसमें आर्गुमेंट पास करूँगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके अब मैं 3 पार्ट बनाऊँगा। एक तो डेटा पार्ट बनाऊँगा जिसमें ये डेटा आएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे एक ये पार्ट होगा हमारा जिसमें डेटा आएगा, दूसरा होगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, जो जैसे ये बनाया था मैंने। तो यहाँ पे एक मैं लेफ्ट चाइल्ड बनाऊँगा, लेफ्ट चाइल्ड नहीं मतलब लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर, जिसमें लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको नन ही रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए जब हम नोड को क्रिएट करेंगे तब हम इसको नन रखेंगे। जब मैं सारी नोड्स क्रिएट कर लूँगा उसके बाद 1 बाय 1 मैं पॉइंटर्स में नोड्स को असाइन करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक राइट चाइल्ड भी क्रिएट कर लूँगा, राइट चाइल्ड का पॉइंटर भी क्रिएट करूँगा जिसमें भी मैं स्टार्टिंग में नन ही रखूँगा, ठीक है। तो ये होगा मेरी नोड का स्ट्रक्चर, ऐसे मैं नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। तो आपको आई थिंक समझ लग गया होगा जो बेसिक पार्ट है कि कैसे हम नोड को क्रिएट करेंगे। अब चलिए इसको हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम नोड्स को क्रिएट करेंगे और 1 बाय 1 कैसे हम ट्री को क्रिएट करेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है, नोड टाइप की एक क्लास क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन को क्रिएट करूँगा। इनिट फंक्शन आपको पता ही है कि क्या होता है, जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर होता है जावा में, वैसे ही हमारे पास पाइथन में इनिट फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लूँगा डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, कि जब भी मैं नोड क्रिएट करूँगा उसमें जब मैं जो डेटा पास करवाऊँगा वो इस डेटा वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नोड के डेटा वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट एक लेफ्ट पॉइंटर बनाऊंगा जिसमें मैं सबसे पहले नन रखूँगा। उसके सेम ही यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एक राइट पॉइंटर बनाऊँगा, राइट में भी मैं यहाँ पे नन ही असाइन करवाऊँगा, ठीक है। तो ये एक मेरी नोड क्रिएट हो चुकी है जिसमें मेरा डेटा पार्ट है। नोड का स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया जिसमें डेटा पार्ट है, जिसमें लेफ्ट पॉइंटर है और इसमें राइट पॉइंटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और मैं क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास यहाँ पे मैं इसका नेम लिखूँगा बाइनरी अंडरस्कोर ट्री। इसमें भी मैं सेम ही इनिट फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। और इनिट फंक्शन यहाँ पे मैं बना लूँगा। इनिट फंक्शन के बाद इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें हम एक रूट नोड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा लेफ्ट, इसमें पॉइंटर लेंगे जो कि रूट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। इसमें मैं रूट नोड स्टोर करवाऊंगा। इसमें मैं अभी के लिए मैं नन ही स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं अब नोड्स क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं नोड्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने n1 एक नोड क्रिएट करी और यहाँ पे नोड में मैंने इसमें मान लो मैंने 10 असाइन करवाया, ठीक है। इसमें मैंने 10 असाइन करवाया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे n2 नोड क्रिएट करी, n2 में मैंने 20 असाइन करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने n3 नोड एक क्रिएट करी और इसमें मैंने लेट्स सपोज मैंने 30 असाइन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरी 3 नोड्स क्रिएट हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे क्रिएट हुई है, अभी मैं आपको अगर बताऊं कि अभी के लिए कितना हमारा क्रिएट हुआ है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 नोड्स क्रिएट हुई हैं, n1 n2 और n3। तो यहाँ पे एक मेरी ये नोड है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरी एक ये नोड क्रिएट हो चुकी है। लेट्स सपोज ये n1 है, ठीक है। ये मेरी n1 नोड है और इसके अंदर 10 स्टोर है, ठीक है। ऐसे मेरी एक और नोड मैंने क्रिएट करी है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर करवाया है और ये है n2, ठीक है। ऐसे ही मेरी एक और नोड मैंने क्रिएट करी है जो कि है n3, ठीक है, और इसके अंदर स्टोर करवाया मैंने 30। तो अभी के लिए मेरा इतना जो है ये 3 नोड क्रिएट हुई हैं, लेकिन अभी ये एक दूसरे से लिंक नहीं है, ठीक है। अभी ये जो नोड्स हैं ये तीनों नोड्स एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। तो हमें नहीं पता कि कौन सी रूट नोड है, कौन सी लेफ्ट चाइल्ड है, कौन सा राइट चाइल्ड है, अभी के लिए हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं इनको लिंक करूँगा एक दूसरे के साथ। तो हम लिंक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बाइनरी ट्री का एक पहले तो मैं रूट नोड क्रिएट करूँगा,
ठीक है। तो रूट नोड क्रिएट करने के लिए मुझे पहले बाइनरी ट्री जो मेरी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, लेट्स सपोज BT नेम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक रूट नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, जिसमें अभी के लिए क्या है, नन है। इसमें अभी के लिए क्या है, नन है। तो इसमें से मैं जिस भी नोड को रूट नोड बनाना चाहता हूँ उसका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे BT में डाल दूंगा। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जो 10 है वो मेरी रूट नोड बन जाए। ठीक है, 10 किस में स्टोर है, N1 में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, BT इज इक्वल टू N1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, BT इज इक्वल टू N1 कर दिया, मतलब कि रूट नोड में मैंने N1 को डाल दिया। तो N1 जो मेरी होगी वो रूट नोड बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब N1 के लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, N1 डॉट लेफ्ट। ठीक है, N1 के लेफ्ट में, अब जिसको मैं लेफ्ट चाइल्ड बनाना चाहता हूँ उसको मैं N1 के लेफ्ट में डाल दूंगा। तो लेट्स सपोज N2 है, N2 को मैं लेफ्ट चाइल्ड बनाना चाहता हूँ N1 का। तो N1 के लेफ्ट में मैंने क्या डाल दिया, N2 डाल दिया। ठीक है, N1 के लेफ्ट में मैंने क्या डाल दिया, N2 डाल दिया। तो अब ये लिंक हो गया। ठीक है, अब ये लिंक हो गया। तो यहाँ पे अब मेरा कितना काम हो चुका है अगर मैं आपको बताऊँ तो, जो मेरा N2 है वो N1 के लेफ्ट में यहाँ पे लिंक हो चुका है, मतलब कि ये इतना लिंक मेरा बन चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं बोलूँगा अब N1 के राइट में। ठीक है, N1 के राइट में क्या डाल दो, N1 के राइट में N3 डाल दो। ठीक है, और N1 के राइट में मैंने क्या डाल दिया, N3 डाल दिया। तो मेरा इतना लिंक बन गया। तो मेरा ये ऐसे लिंक बन गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो ट्री है वो इतना ट्री हमारा बन चुका है। ठीक है, अगर आप इसमें और भी नोट्स डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट्स सपोज एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने N4 एक और नोड क्रिएट करी। ठीक है, इसमें मैंने 40 लेट्स सपोज 40 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक और नोड क्रिएट करी 40, और मैंने इसको क्या किया, लेट्स सपोज मैंने N2 के लेफ्ट, N2 के राइट में इसको डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा N2 डॉट राइट। ठीक है, N2 डॉट राइट में क्या डाल दो, N4 डाल दो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, N2 के राइट में। ठीक है, N2 के राइट में यहाँ पे, मतलब N2 ये है, इसके राइट में। ठीक है, इसके राइट में मैंने N4 को डाल दिया। N4 में क्या है, 40 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये N4 हमारी नोड है, N4। ठीक है, तो ऐसा ट्री हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब अगर मुझे नोट्स को प्रिंट करवाना है तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, अगर अब मुझे नोट्स को प्रिंट करवाना है तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे ठीक है। तो नोट्स को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स सपोज अगर मुझे N1 को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट N1 डॉट डेटा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, N2 को प्रिंट करवाना है। तो N2 कहाँ पे है, N2 N1 के लेफ्ट में है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट N1 डॉट लेफ्ट डॉट डेटा। ठीक है, कि N1 के लेफ्ट में जो N1 के लेफ्ट में जो नोड है उसका डेटा प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे मेरा N2 का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिख दूंगा डेटा ऑफ N1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, डेटा ऑफ N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा डेटा ऑफ N2 इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे N3 को प्रिंट कराना है तो N3 कहाँ पे है, N3 है N1 के राइट में। ठीक है, तो वो यहाँ पे लूँगा NP N1 डॉट राइट डॉट डेटा, और यहाँ पे ये किसका डेटा है, ये N3 का डेटा है। ठीक है, तो N3 कहाँ पे है, N1 के राइट में, N1 डॉट राइट डॉट डेटा। तो यहाँ पे N3 का डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मुझे N4 प्रिंट करवाना है, अब अगर मुझे N4 प्रिंट करवाना है तो N4 कहाँ पे है, N1 डॉट लेफ्ट, N1 के लेफ्ट में क्या है, N2 है, और N2 के राइट में। तो यहाँ पे लूँगा N1 डॉट लेफ्ट डॉट राइट। ठीक है, N1 के लेफ्ट में पहले जाओ, लेफ्ट में जाने के बाद फिर राइट में जाओ और उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा N1 N2 N3 और N4 का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा ऑफ N1 10, ठीक है। देखो डेटा ऑफ N1 में क्या है 10 है, डेटा ऑफ N2 में क्या है 20 है, डेटा ऑफ N3 में क्या है 30 है, और डेटा ऑफ N4 में क्या है 40 है, ठीक है। तो हमारा जो ट्री है वो यहाँ पे बन चुका है, और हमारा जो ट्री है वो यहाँ पे बन चुका है, और हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा कि कैसे हम बाइनरी ट्री को क्रिएट करते हैं इन पाइथन। और आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम और इसके एडवांस टॉपिक देखेंगे कि कैसे हम ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।